BA पार्ट थर्ड। BA पार्ट थर्ड। आज हम अध्ययन करेंगे एशिया का भूगोल। पहला चैप्टर है एशिया का भूगोल। एशिया का भूगोल में हम बताएंगे कि आप एशिया महाद्वीप सबसे विशाल महाद्वीप है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और मानव सभ्यता का विकास एशिया महाद्वीप है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों को अगर मिला दें तो यूरेशिया कहलाता है। तो सबसे पहले करेंगे एशिया ज्योग्राफी। एशिया एक भौगोलिक इकाई, एक भौगोलिक इकाई। तो ये ज्योग्राफिकल यूनिट कैसे है, सामान्य परिचय देंगे आप। परिचय विश्व के आदि मानव का जन्म स्थल एशिया महाद्वीप है। नंबर 2, विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है और अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। वर्तमान समय में विश्व का कुल क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल 14 करोड़ 50 लाख 80 हजार वर्ग किलोमीटर। जिसमें एशिया का क्षेत्रफल 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व का 33% भूखंड एशिया महाद्वीप में है। संपूर्ण भूखंड का 33% एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप ये एशिया, अगला पॉइंट है एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप मिलकर विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड, विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड यूरेशिया का निर्माण होगा। यूरेशिया का मतलब हुआ एशिया
प्लस यूरोप, दोनों को क्षेत्र को मिला दें तो यूरेशिया कहलाएगा। यूरेशिया का निर्माण करते हैं। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के बीच कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। इसमें कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, ना कोई पर्वत है, ना कोई पठार है, ना कोई नदियाँ है। तो यूरोप और एशिया दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसलिए ये प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। एशिया और यूरोप जो प्राकृतिक जो वातावरण है, जैसे कि जलवायु है, तापमान आदि एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर यूरोप में ठंड पड़ती है तो उस यूरोप से हवाएं चलकर एशिया महाद्वीप में आती हैं। एशिया में ठंड पड़ती है तो यूरोप में चली जाती हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण का आदान प्रदान होता रहता है। तो एक दूसरों को प्रभावित करती है। वहाँ की मौसमी जो भिन्नता है वो बहुत यूरेशिया और एशिया में कम पाई जाएंगी। चौथा है, एशिया महाद्वीप केवल मानव जाति का जन्म स्थल ही नहीं रहा है, बल्कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का जन्म स्थल भी है। यानी एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थल होने के साथ साथ मानव सभ्यता या प्राचीनतम जो सभ्यता है उनका जन्म स्थल भी रहा है। एशिया के लगभग 5000 वर्ष पूर्व इराक से दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थल अथवा मेसोपोटामिया खंड में ही मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास हुआ था। यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो कि ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। अगला पॉइंट है, विश्व के 1/3 भाग में फैले हुए इस महाद्वीप में विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। 2/3 जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि विश्व की वर्तमान जनसंख्या 700 करोड़ है, जिसमें से 430 करोड़ मानव एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। तो एशिया महाद्वीप स्थलखंड की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस अत्यधिक जनसंख्या का प्रभाव यह पड़ा कि एशिया की जनसंख्या एक समस्या बन गई। यानी इतनी विशाल जनसंख्या है एशिया की कि यहाँ पर इसी तरह से समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए आदि की समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। यहाँ सामाजिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, रोजगार कम है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि इस महाद्वीप के आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ जाने में भी एक कारण रहा है। जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अनेक धर्म, संप्रदाय, विचारधाराओं का गढ़ एशिया महाद्वीप आपसी संघर्षों में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर लगभग सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो एक जनसंख्या अधिक होने का ये था एशिया महाद्वीप का परिचय। दूसरा पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। एशिया महाद्वीप की भौगोलिक, एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति।
एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। भौगोलिक स्थिति, विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति है। ये पूरा एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। तो विश्व का विशाल महाद्वीप एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण की ओर से 80 डिग्री उत्तर की ओर स्थित होने के कारण यह दक्षिण तथा उत्तरी दोनों गोलार्धों में अपनी भौगोलिक स्थिति लिए हुए है। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में एशिया महाद्वीप की स्थिति पाई जाती है। इसका अधिकांश भाग उत्तरी महाद्वीप में है। इस महाद्वीप की पूरब से पश्चिम तक स्थिति 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप की स्थिति 90 डिग्री अक्षांशों तथा 195 डिग्री देशांतरों में है। यानी इसका जो है 90 डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है, 90 डिग्री अक्षांशों और वह 195 डिग्री देशांतरों के बीच फैला हुआ है। देशांतरों के बीच फैला हुआ है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप की स्थिति 90 डिग्री अक्षांशों तथा 195 देशांतरों में है। इस महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 8,580 किलोमीटर, 8,580 तथा पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 7,720 किलोमीटर है। 7,720 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 4,40,30,200 वर्ग किलोमीटर है। यह विशाल महाद्वीप 3 ओर से समुद्र से तथा एक ओर से स्थल खंड यूरोप से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर, जिसे उत्तरी ध्रुव सागर कह सकते हैं, हिंद, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम की ओर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप स्थित हैं। एशिया महाद्वीप में प्रमुख खाड़ियाँ फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, श्याम की खाड़ी, अनादिर की खाड़ी इत्यादि आदि स्थित हैं। तो ये
छठा एक भौगोलिक स्थिति। कल इसका विस्तार से नक्शा बनाएंगे। ये एशिया महाद्वीप का मानचित्र है। ये एशिया महाद्वीप का मानचित्र है। ये काला काला जो क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप में है। और आप देख रहे होंगे कि एशिया महाद्वीप के चारों तरफ जो अभी मैंने बताया था वो सब चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। जैसे दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में प्रशांत महासागर है, ये इसका नक्शा। काला काला जो क्षेत्र है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पश्चिम की ओर आप देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। एशिया महाद्वीप में मुख्य खाड़ियाँ हैं जो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, श्याम की खाड़ी, अनादिर खाड़ी, ये सभी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये एशिया महाद्वीप है और इसकी एक भौगोलिक इकाई है। ठीक है, और कल बताएंगे। धन्यवाद।